जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। खुद पर हो विश्वास और गुरु पर हो आस्था, फिर कितनी भी आए बाधा मिल जाता है रास्ता। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 2 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग हमारे पास रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। दोनों ही सत्संग में आंटी जी ने अपना नाम और स्थान शेयर नहीं किया है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं एक बात बोलना भूल गए। 3 जून 2024 को गुरु जी के बारे में मुझे पता चला। उस दिन मैंने 2 दिन सत्संग पढ़े। 4 जून अगले दिन ही मैं सुबह मुझे गुरु जी ने मुझे 3:30 बजे उठा दिया। उठा के मैंने 108 बार मंत्र जाप किया। उसके बाद 4 बजे मैं सत्संग सुनने बैठी। देखो, पहले ही दिन मुझे इतना अच्छा लगने लगा, मैं सुनने लगी। सुनते सुनते बैठी सुन रही थी, बेड के पास बैठ के। तो अचानक मुझे नींद लग गई। तो मेरा शरीर एकदम यहाँ क्या कहते हैं, लेटने का हो गया। तो जैसे ही मैं खिसकी तो मेरे सर पे दीवार से चोट लगी। बाबा जी बोल रहे, इतनी परेशानी तुम्हारे सर पे है और तुम्हें नींद आ रही है, क्या करती। मुझे ऐसा लगा। तो पहले दिन ही मैंने बाबा जी से क्या कहते हैं, पनिशमेंट लिया। तो मेरे केयरलेसनेस के कारण मुझे बाबा जी सतर्क कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि पिताजी तो हैं, मेरे पिताजी गुजर गए लेकिन अब मुझे मेरे पिताजी मिल गए हैं। तो रोज़ सत्संग सुनती हूँ। आजकल छुट्टियाँ हैं, कॉलेज की छुट्टी है, तो मैं अभी रोज़ सत्संग सुन रही हूँ। दिन में 4-5 सुन रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ। भगवान गुरु जी के भरोसे बैठी हूँ। गुरु जी से पूछना नहीं चाहिए कि अभी मुझे पता चला। 2-3 दिन पूछ रही थी, अब मैंने बंद कर दिया। अब मैं समझ गई कि अब गुरु जी जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो भी आपने मुझे दिया, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज्ञा दें गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मुझे महादेव से बहुत संकेत मिलते थे और ना जाने वो चीज़ें अब मुझे याद आ रही है। अब मैं इस सत्संग में वो सब चीज़ें बताने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ना जाने कब से मेरा हाथ पकड़े हैं और मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था ये सब चीज़ें। संगत जी, 2 दिन अमावस के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है और मेरे को ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। ना जाने कौन सा इन्फेक्शन गुरु जी ख़त्म कर रहे हैं। डॉक्टर के जाने की सोचती हूँ तो कहीं से भी बात नहीं बनती है। ऐसा मानो ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी कुछ चीज़ अंदर की अपने आप ही ख़त्म कर रहे हैं। संगत जी, जब मैं गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में नहीं लिया था, जैसे क्या कहूँ मैं, समझो कि स्वरूप गुरुजी का अब आया है मेरे पास, लेकिन उससे पहले एक अदृश्य शक्ति, आदि शक्ति, शिव शक्ति ही रोके हुए थे मेरे जो बुरी चीज़ें थी मुझ तक आने से। मैं और मेरे पति ही शिव भक्त हैं और उन्हीं की भक्ति से कान्हा जी और राधा जी प्राप्त हुए, क्योंकि शिव की भक्ति से ही राधा रानी प्राप्त होती हैं और राधा रानी की भक्ति से ही शिव प्राप्त होते हैं। स्वयं शिव राधा रानी के भक्त हैं। तो संगत जी, इस कन्फ्यूज़न को भी गुरुजी ने दूर करा है अभी हाल ही में। संगत जी, जब एक अदृश्य शक्ति यानी कि महादेव मेरी अदृश्य रूप से हाथ पकड़ कर मुझे बचा रहे थे,
तो मुझे संकेत मिल रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा, गुरुजी से स्वरूप के सामने आने से पहले मुझे महाकाल उज्जैन के स्वप्न आ रहे थे, और ये सपना मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। और आज शायद गुरुजी का ये सत्संग करने का अपने आप ही मेरा मन किया, और इतना बड़ा शिवलिंग और उसके भस्म लग रखी है, और सभी वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, और मैं हाथ जोड़ के वहाँ बैठी हूँ। जय हो मेरे महादेव, जय मेरे महादेव। मेरी अंदरूनी आत्मा की एक इच्छा थी कि मैं हमेशा से मतलब ये सोचती थी कैसा होगा उज्जैन महाकाल का मंदिर, कैसा होगा। अंदर की आत्मा जो है, शिव मेरे इष्ट है, शिव मेरे हमेशा से इष्ट रहे हैं, और केदारनाथ और वहाँ जाने की हमेशा से इच्छा रही है। और कुछ जैसे कि मानो अगर मेरा ध्यान भटका भी है ना भोलेनाथ से, तो उनकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाती हूँ। राधा रानी की भी सेवा है और कान्हा जी की भी है। तो संगत जी, अभी हाल ही में मैं कंफ्यूज थी कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ कि राधा रानी की सेवा करते करते कान्हा की इधर चली गुरुजी के पास, और उससे पहले मैं महादेव की सेवा करते करते कान्हा जी की तरफ आ गई। तो ये बड़ा एक कन्फ्यूज़न चल रहा था मेरे अंदर। लेकिन संगत जी, इसको भी देखो, गुरुजी ने कितनी खूबसूरती से किसी ना किसी माध्यम से गुरुजी हम तक बात पहुंचा देते हैं। तो मैंने प्रेमानंद महाराज जी का एक प्रवचन देखा, उसमें देखा एक ने पूछा कि महाराज, मैं तो भोलेनाथ का भक्त हूँ, लेकिन मन राधा रानी की तरफ खींच रहा है, तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों की भक्ति कर सकता हूँ? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति करने के लिए उन्होंने मना नहीं करा, लेकिन नाम जाप एक ही पकड़ना है आपको। या तो राधा रानी का नाम जाप पकड़ना है, या फिर ओम नमः शिवाय का पकड़ना है। तो उस चीज़ का उन्होंने उल्लेख किया कि जो अब गुरु का स्थान जो होता है सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि मैंने खुद कान्हा से गुरु मांगे थे, और गुरु के रूप में उन्होंने महादेव को मेरी झोली में डाला है, यानी कि गुरु जी को। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कान्हा के भक्त बनते हैं ना, और कान्हा की सेवा शुरू करते हैं, तो हमें एक संत जो होता है गुरु रूप में चाहिए होता है, जो हमें मार्गदर्शन दिखाए। और महादेव से बड़ा दुनिया में कोई वैष्णव संत है ही नहीं। तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास राधा रानी लड्डू गोपाल है, तो उनकी सेवा अपनी जगह है प्रभु की, और गुरु जी की सेवा अपनी जगह है, क्योंकि वही महादेव है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना इस बात के लिए। मैं अपनी आत्मा की और दिल की गहराई से गुरु जी आपका जन्मों जन्मों तक शुक्राना मतलब कर ही नहीं सकती किन्हीं भी शब्दों में। इतने सुंदर रूप से गुरु जी मुझे बचाते रहे हर बार, और मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे उन्होंने मुझे गोद में उठा रखा है। जब भी मैं डगमगाती हूँ, गुरु जी कहते हैं, तू चिंता मत कर, तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, तू महादेव की गोद में है, बस तू अपने कर्म चंगे रखना, कोई गलत काम नहीं करना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी कुछ दिन से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी जीने का मन नहीं कर रहा है संगत जी, बिल्कुल भी जीने का मन नहीं कर रहा है। मैं अपने अंकल को बताती हूँ मेरी तबीयत के बारे में, तो वो नहीं सुनते हैं। हमेशा हमेशा मेरी बेइज्जती कर देते हैं। मतलब गुरुजी इससे हाथ जोड़ते हैं, जिस तरह से पहले वो थे ना, अब नहीं है। हाथ जोड़ के जाते हैं, सुनते हैं मेरी बात। मतलब मैं उनको ऐसे खींचती हूँ जैसे ज़बरदस्ती किसी को खींच रहे होंगे हम। तो कल परसों मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना था, जिसमें कि एक पुरानी आंटी का सत्संग था। वो उन्होंने महाकाली के बारे में बताया था कि गुरुजी महाकाली को साथ में लेके क्यों चलते हैं, क्योंकि वो उनकी पत्नी है, और कुछ चीज़ें गुरुजी के वचनबद्ध होती है, वो उस चीज़ को नहीं कर सकते, तभी वो महाकाली को चुन्नी चढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है अगर गहराई से समझी जाए तो। मैंने इस चीज़ को समझा, क्योंकि काली की काट काली ही करती है। अब मैंने अपने पति को बताया तो मेरे को बहुत गुस्सा हुए, मेरे को कौन बोला कर ये सब चीज़ें, ये है वो है। गुरुजी भी सामने ही बैठे थे, तो मेरी आंखों से बहुत आंसू निकले संगत जी। लेकिन गुरुजी को अपनी बेटी की आंख में आंसू पसंद नहीं है। अब मैंने गुरुजी को बोला
मैंने फिर मैं चुप रही संगत जी, मैं अपने आंसू अपना दर्द धीरे धीरे में पी गई। फिर उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र तो चिंता मत कर, तेरे जो पति है ना उनकी बुद्धि को बांध रखा है तो कैसे काम करेगी। फिर मैं चुप रही यही सोच के, मैंने कहा ये नहीं सुनेंगी मेरी, और मुझे कहने से पहले भी मुझे पता होता है कि वो नहीं सुनेंगी मेरी। उसके थोड़ी देर बाद वो मुझे बोलते हैं कि चलो। मैंने कहा नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी ही अपना आप मुझे देखेंगे और माँ आदिशक्ति को भी यहीं आना पड़ेगा। तो मैंने अपने अंकल जी से नारियल चुन्नी मंगाई थी, नारियल चुन्नी चढ़ाने जाना था। तो आप देखो एक करिश्मा, मैंने उनको बोला कि रख दो मंदिर में, तो आपको यकीन नहीं आएगा, ठीक माता रानी के शेरावाली के सामने, माँ आदिशक्ति के सामने ही उन्होंने नारियल रख दिया। मैंने कहा चलो ये तो यहीं पर माता रानी को चढ़ गया। फिर उसके बाद संगत जी गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तेरे बच्चे पे 2 दिन भारी है और तेरे पे तू चिंता मत कर, टेंशन ना ले, अपना ध्यान रख और मंत्र जाप कर, शब्द सुन। तो संगत जी मैं जब सत्संग सुनती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों नींद आ जाती है, नींद आ जाती है तो उसमें सपना आता है, वो मुझे याद ही नहीं रहता, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। हर जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ मुझे नींद आ जाती है। तो कल शाम को मेरे बेटे ने ना एक चिड़िया देखी जो हमारी ऊपर मोमटी पे बैठी हुई थी, और वो थोड़ा सा वो हो गई थी कि कहते हैं चल नहीं पा रही थी। तो मेरा बेटा परेशान हो रहा था कि मम्मी कहीं टीन की छत पे भाग रहा, कहीं कहीं भाग रहा। तो मैंने उसको बोला चल मैं चलती हूँ तेरे साथ, देखती हूँ क्या हो गया। देखा तो वो चिड़िया एकदम ऐसे बैठी हुई थी कोने पे ही। तो स्टूल लेके मैं चढ़ी उस पर, मैंने कहा नहीं ये नहीं आएगी, हाथ में मेरा बेटा जिद करने लगा। तो मेरे दिमाग में सडनली एकदम से बात आई कि गुरुजी ने बोला था अपना ध्यान रखना, अपने बच्चे का ध्यान रखना। मैं समझ गई तुरंत, मैंने कहा चिड़िया नहीं है, ये चिड़िया नहीं है, ये हमारा काल है, तू नीचे चल। तो मान नहीं रहा था, मैंने उसको डांट के भगाया नीचे। फिर मैंने उसको डांटा, मैंने कहा जा नीचे यहाँ से। तो वो डर के तुरंत भाग गया नीचे। और उसके बाद मैं जब नीचे आई तो मैंने कहा मैं भी गिर सकती थी स्टूल से, और मेरे बच्चे को भी अगर मैं ना देखती तो उसे भी कुछ हो सकता था। तो यही चीज़ गुरुजी मुझे समझा रहे थे कि उसका ध्यान रखा कर, अकेले मत छोड़ा कर। तो संगत जी क्योंकि अभी अमावस्या के बाद ना मेरे ऊपर बहुत अटैक हो रहे हैं, और मेरे को इन चीज़ों की कोई चिंता नहीं है। बस मेरे को ये लगता है कि मैं अपना घर के काम, अपने घर की जिम्मेदारी, कर्तव्य आराम से निभाऊँ। बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी महाराज आप तो हमें समझाते हो लेकिन हम मूर्ख नहीं समझ पाते, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और अभी सत्संग सुनने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा जब सुनती हूँ तो नींद आ जाती है, सो जाती हूँ। गुरुजी महाराज अब सब कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी आप पे छोड़ दिया, आप जैसे मर्जी उड़ाओ, मेरी पता नहीं को मुझे नहीं पता गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। किसी भी वहम में मत पड़ना संगत जी, जो गुरुजी बोलते हैं वो करो, लेकिन डरो मत और ना वहम करो। कर दिया अपना, जो गुरुजी ने काम बोला कर दिया, उसकी रिज़ल्ट की चिंता मत करो, उसका रिज़ल्ट 100% आगे आता है। जो मेरे को इतना बड़ा कन्फ्यूज़न दूर किया गुरुजी ने, स्वयं महादेव गुरु बने। और जब महादेव गुरु बनते हैं ना तो आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, हर जगह नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश कर ली, फ़ोन पे सब ट्राई करने की, लेकिन अब मेरे समझ में आ गया है कि गुरुजी को जहाँ ले जाना होगा हाथ पकड़ के खुद ले जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।